Hey, hi guys, welcome to our channel. So today this is our first vlog, and we are going from Bangalore to Nagpur. So we thought like we'll take a stay in Hyderabad, but still not sure. So right now it's around 11:44. Sorry, 8:44, and we'll see how much we can cover in our trip. So we are starting little early because we wanted to cover as much distance as possible during the night, and in the morning we'll see if we get fatigue and all. We'll take a stay in Hyderabad. So I'll keep you updated about the routes, how the road conditions are and all. So along with me, my wife is there. Hi. This is my daughter, Ritisha. Rohan, say hi. Hi. Yeah. So we have created a bed in the back so they can take rest because long journey. So it will take some time. Around 18 hours it is showing right now. So yeah, we'll see how much we can cover with all those breaks and all. Okay, so the route which we are gonna take is from here we will be taking the NH44 only, which goes straight from here till Nagpur only. I think it goes from Whitefield. We'll take the satellite ring road and Devanahalli, then Anandpur and Hyderabad, going to Adilabad and then Nagpur. So currently, I think expected time it is showing around 2 o'clock tomorrow. We'll see. Okay, I'll keep you updated as we go along. Yeah, this is our first toll, Hoskote. So we have covered just 20 kilometers from Whitefield now. So from here, we will be taking the satellite ring road, and to that will reach to Devnahalli. Okay, we'll keep you updated. So हम लोग पहुंच गए अभी आउट सैटेलाइट रिंग रोड बेसिकली. Satellite ring road. Oh, this will take us to Devnahalli apparently. You can see. चलिए चलते हैं. अभी तक को इतना ट्रैफिक नहीं मिला. Friday night. Still there is no traffic. आगे देखते हैं क्या होता है. ठंड भी थोड़ी है, सही बाहर में थोड़ी सी धूल सी लग रही है. आगे फॉल मिलता है कि नहीं पता नहीं. दिस रोड इज़ रियली गुड, सैटेलाइट रिंग रोड. ये डायरेक्ट हमें एयरपोर्ट को टच कराएंगे और वहाँ से फिर NH44 ऑलरेडी 2 किलोमीटर है ये लंबी. ओके चलते हैं. सो हम लोग अभी NH44 पे आ गए हैं. देवनाली
क्रॉस करके जस्ट हाँ आई थिंक 15 मिनट्स बैक NH44 पे आए। वो मोस्टली रोड के ट्रक्स ही दिख रहे हैं यहाँ। अभी तक हमने ब्रेक नहीं लिया एक भी, और एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है अभी भी 2:57 PM, जो कि 16 आवर्स है यहाँ से। स्टिल 1054 किलोमीटर्स टू गो। रोड अच्छी है अभी तक तो NH44 की, और कहीं पे भी अभी वो कुहासा विंटर का नहीं मिला है, बट मौसम बहुत अच्छा है, ड्राइविंग भी बहुत अच्छी है। अभी अनंतपुर के आसपास देखते हैं हम लोग, अगर कहीं छोटा सा स्टॉप लेंगे तो अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए और चाय वही पियेंगे। ठीक है, मिलते हैं आगे। अभी हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिए हैं नियर टू टोल प्लाज़ा। कौन सा टोल प्लाज़ा है ये? बागपल्ले आई थिंक समथिंग, बागपल्ले टोल प्लाज़ा। क्या वहीं पे चाय पी रहे। ठंड काफ़ी है, मुँह से धुआं निकल रहा है जैसा आप देख सकते हैं, और बच्चे सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सो नहीं पा रहे हैं अभी। तो क्विकली चाय पी के निकलते हैं फिर। ये अराउंड 1-2 किलोमीटर का है। ये अगर सबसे बिगेस्ट फैक्ट्री है, बहुत सारे स्टॉक्स है यहाँ पे किया ने कार्स के। ये पूरा यहाँ से बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि इसको आप गूगल मैप में भी बड़े अच्छे से देख सकते हैं। हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी रहती है यहाँ पे स्टॉप पे। यहीं से डिफरेंट जगह पे ट्रांसफ़र होती है। दिस इज़ द logo. Kia famous Anuppur Kia। ये देखो, पता नहीं क्या कागज लटका हुआ है, ऐसा लग रहा है टिश्यू पेपर लटकी है कार के पीछे से। वो क्या है, उसका पेंट लटक रहा है क्या? नहीं, वो कुछ कवरिंग है आई थिंक। तो हमारा नेक्स्ट टोल आ गया है, इसका नाम है आमाकरटाडू टोल प्लाज़ा। This is 40 किलोमीटर फ्रॉम कर्नूल। अगर हम लोग 3-4 बजे निकले होते तो हम ब्रेकफास्ट करते वहाँ पे, पर वे तो रात ही है, 2 ही बज रहे हैं, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्ट हैदराबाद। हम स्टॉप में लेंगे आई थिंक क्या। So we have reached Kurnool. Then we are going through the city. रोड बहुत ही औसम है, आपको थोड़े बहुत इधर उधर पैचेस मिलेंगे, बट बहुत स्मूथ टिल नाउ। आई डोंट नो महाराष्ट्र में क्या होगा,
बट अभी तक के लिए जो भी दे रहे हैं सो बहुत ही स्मूथ. एंड वी आर नाउ क्रॉसिंग तुंगभद्रा रिवर. So it is showing just around 1 kilometer it is there. Tungabhadra, it's a border for Andhra and Telangana. So this is Tungabhadra river. Now we are entering Telangana. Till now the road is very smooth. Currently it is 2:45 a.m. and still it is showing 12 hours to Nagpur and 7:45 kilometers. The arrival time is still 2:50 p.m. Let's see. देखते हैं आगे में थोड़ा ब्रेक लेंगे. बिकॉज 6 घंटे से हम लोग लगातार नहीं, बीच में हमने छोटे छोटे ब्रेक लिया था फॉर बी एंड फ्यूल. सो या टिल लॉक्स गुड. थकान अभी नहीं हुई है. आगे देखते हैं, थकान हो तो कहीं पे है कार लगा के हम लोग रेस्ट कर लेंगे. Till then, enjoy the road and the beautiful night view of Kurnool. So वही 2:46 हुए. अभी जस्ट हमने तुंगभद्रा रिवर क्रॉस किया. रोड बहुत ही अच्छा है जैसे मैंने बताया. बच्चे सो गए हैं बट अच्छे से. मेरा तो थोड़ा आगे पीछे करना पड़ रहा है बट इट्स फाइन. दे आर कंफर्टेबल नाउ. पेट्रोल हमने भरवा लिया था. बीच में एक जियो की पेट्रोल पंप आई थी, क्वाइट ब्राइट थी, तो वहीं से हमने भर लिया था. सो स्टिल आई हैव द रेंज ऑफ 650. तो आराम से हैदराबाद क्रॉस करके हम लोग फिल करेंगे. सो आई डोंट नो हैदराबाद हाउ मेनी किलोमीटर्स स्टिल इट इज़ देयर बट या ओके. द नेक्स्ट टोल इज़ कमिंग नाउ. Yeah, so another toll. Then हमारे पैसे तो डिडक्ट नहीं हो रहे हैं फास्टैग से. I think it is getting covered in that annual पास जो हमने लिया है अभी तक. तो आई हैव हर्ड कि वो नेहरू रिंग रोड का जो टोल प्लाजा है आई थिंक उसमें इट कम्स अंडर स्टेट हाईवे, सो उसमें कटेंगे. ये सारे पॉमल टोल एनुअल पास के कट रहे. खुल जा भाई. और कितने पास था? ओके. Yeah, sometimes it takes, you have to go near to that pillar or to camera. God knows from where it captures. Yeah, till now it's good. आगे अपडेट देते हैं. ओके. एक और टोल प्लाजा आ गया. ये कौन सा पता नहीं, लेकिन यहाँ से 110 किलोमीटर से हैदराबाद. अभी कितना बजा? 3:53 टाइम राइट नाउ. नागपुर अभी भी 10 आवर्स दिखा रहा है. 656 किलोमीटर्स. वो सब मेकअप हुआ है. सोइंग नाउ 2:41 PM अवेलेबल टाइम. पहले यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और अभी चाय पीते हैं. थोड़ा कमर सीधी करनी होगी. एक कॉफ़ी शॉप के पास रुकता हूँ. यानी यहाँ
बाथरूम भी है जाना है तो लेडीज बाथरूम जेंट्स बाथरूम वही है। लोग शायद सो रहा है बैठ के गाड़ी लगा के सो रहा है। ओके तो मैं कॉफ़ी ले लिया, यही टोल के बगल से ही कॉफ़ी शॉप, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे बहुत लोग कार लगा के सो रहे हैं, जिन्हें अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी आई थिंक। ऑल आर स्लीपिंग। सो चाय पीते हैं, कॉफ़ी, फिर आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग। दिस इज़ 5:41 AM और अब हम लोग घुसने वाले हैं आउटर रिंग रोड में। तो अभी तक तो हमने जितने भी टोल्स पास किए थे वो नेशनल हाईवे के थे और हमारे एनुअल पास से ही काम चल रहा था। अभी यहाँ देखते हैं कि कितना टोल लगता है और कितना कैसा है सुविधा यहाँ पे HC। ये देखिए सुबह सुबह कुछ लोग अपने घर आ रहे हैं लगता है। नेहरू आउटर रोड जैसे बैंगलोर का है वैसे यहाँ पे भी है, पर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और कितना कितना लॉन्ग है? 70 किलोमीटर का है। ओके इट्स आउटर रिंग रोड, सो सिटी के अंदर नहीं जाना होगा। आप ये हैदराबाद को बाईपास करके बाहर से ही निकाल देता है। ओके दिस इज़ द एंट्री आई थिंक। और अभी तो पैसे नहीं कटेंगे, बट आई थिंक एग्ज़िट के टाइम हमें चेक करना होगा कि हमारे एनुअल पास से कट रहा है कि नॉर्मल से। बट आई थिंक ये स्टेट हाईवे है, सो एनुअल पास से नहीं होगा, हमें पे करना होगा। सो बताते हैं आपको जब भी कंप्लीट होता है तब। सो हाँ, हमने कट लेंगे आउटर रिंग रोड से। दिस विल गो ऑन फॉर 40 किलोमीटर। फिर हमें एग्ज़िट लेना पड़ेगा जो कि नागपुर का एग्ज़िट है। तो यहाँ पे बेसिकली आई थिंक 3 लेन्स हैं। धीरे धीरे अब सुबह हो रही है। आई थिंक 6:30 इट इज़ राइट नाउ। बहुत ही सुंदर लग रहा है लालिमा इस मॉर्निंग। थोड़ी देर में मॉर्निंग हो जाएगी। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। जब नेहरू आउटर रिंग रोड छोड़ेंगे देन अगेन अब लोग NH44 के साथ पहुंच जाएंगे। सुबह की लालिमा है, बहुत ही सुपर। 25 किलोमीटर्स मोर भी आउटर रिंग रोड पे। उसके बाद हम नागपुर का कट लेंगे जो एग्जिट नंबर 6।
2.3 किलोमीटर पे एग्जिट लेना है टुवर्ड्स NH44। सनराइज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। लाल लाल लालिमा। Time to say goodbye to this beautiful Nehru Outer Ring Road। देखते हैं आउटर रिंग रोड छोड़ने के बाद और चाय ब्रेक लिया जाएगा। कार अभी एवरेज 16.6 दे रही है। दिस इज पेट्रोल मॉडल 16.6, इट्स क्वाइट गुड। अराउंड 660 किलोमीटर अभी तक हम लोग चलाए हैं। सुबह के 6:30 बजे हैं। Little bit of fog, not visibility को कोई हैम्पर नहीं करी। आराम से आप 100 को जा सकते हैं। 2.3 किलोमीटर पे अवे। This is exit 6 Nagpur Road। हमने एग्जिट ले लिया। Okay. एक राउंड है। अब यहाँ से हमें NH44 में मर्ज करना है। एक राउंड लेना है एक्चुअली इन लोगों को। सो फाइनली ये रहा एग्जिट टोल आउटर रिंग रोड का। देखते हैं कितने पैसे कटते हैं यहाँ पे। ये रहा फेमस पिस्ता हाउस और ये खुला हुआ है सुबह के 6:30 पौने 7 बज रहे हैं अभी। कुछ है लगता है, खा लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए देखते हैं पिस्ता हाउस में क्या मिलता है। अगर ऐसा कुछ कुनाफा टाइप्स मिलेगा तो मेरे लिए लेके आइए। तो देखते हैं। चाय आई गेस मिलेगी, पता नहीं और क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। हाँ। ब्रेक लेंगे, थोड़ा पाँव हाथ रिलैक्स करेंगे। 10 आवर्स हो गए एग्जैक्टली। सो इंजन भी थोड़ा आराम चाहिए। वी थॉट इनिशियली कि हम लोग हैदराबाद में ब्रेक लेंगे, बट आई थिंक इट्स ओके, वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके निकल जाएंगे। करंटली इट इज शोइंग 2:44 अराइवल, 488 किलोमीटर मोर टू नागपुर। चलिए देखते हैं। सो ही वेंट टू गेट समथिंग। मुझे बहुत मन था यहाँ का बेकरी आइटम खाने का, बट हम लोग बहुत अर्ली आए हैं। लेट्स सी कुछ भी मिलता है कि नहीं। मुझे सारे सेक्शंस इन लोगों के खाली दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है सिर्फ चाय अवेलेबल है। चाय वहीं पे है मुझे।
क्या है ये? पता नहीं, बेबी केक लिखा हुआ था। Wow, thank you so much. So got this from here. ओके, हम लोग आउटर रिंग रोड छोड़ के अब हम लोग NH44 में आ चुके हैं। एंड NH44 आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि कहाँ आ गए। अगेन पॉट होल्स एंड ऑल, इट्स ऑल स्टार्टेड। सो पिस्ता हाउस के आसपास हम लोग रुके थे, थोड़ा सा चाय पिया हमने। एंड अभी फ्यूल रिफ़िल कर ले रहे हैं। इट इज़ शोइंग अभी भी 350 का रेंज दिखा रहा है, बट हम लोग उसको फुल करके रख लेंगे सो दैट एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते एक बार और कराना हो तो कराएंगे, अदरवाइज आई थिंक हम बुक करवा जाएंगे। नियर बाई पास में ही लेफ्ट में ही था, नहीं तो पेट्रोल बांध